उत्तराखंड में हल्द्वानी में जबरदस्त बवाल और तनाव हुआ है और अवैध मदरसे को जमींदोज करने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद पथराव, आगजनी में 4 लोगों की मौत हुई है। 250 से अधिक लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों और पत्रकारों पर भी पथराव हुआ है। कई गाड़ियों में आग लगा दी गई। हल्द्वानी शहर में कर्फ्यू लगाया गया है, इंटरनेट बंद है और स्कूलों में भी छुट्टी दी गई है। उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक की है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। वहाँ पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहाँ पर, और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। वहाँ पर अभी तत्काल अन्य कंपनियाँ पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है। कर्फ्यू लगा दिया गया है और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे, जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपने आवास पर थोड़ी देर पहले एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। उस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मुख्य सचिव महोदय, मैं, हमारे डीजी लॉ एंड ऑर्डर और सूचना निदेशक, हम सभी लोग वहाँ थे और स्थिति का जायज़ा लिया गया। और अभी फ़िलहाल स्थिति वहाँ पे नियंत्रण में है। जो जानकारी मुझे अभी तक मिली है, कई संख्या में जो पुलिसकर्मी और प्रशासन के लोग चोटिल हुए हैं, उनको वहाँ स्थानीय अस्पतालों में दाखिला कराया गया है। फिलहाल किसी कैजुअल्टी की सूचना नहीं है। स्थिति जहाँ तक मेरी जानकारी है तनावपूर्ण है पर नियंत्रण में है। तो डीजीपी बता रहे हैं कि अभी फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और वहाँ कर्फ्यू लगा दिया गया है, गोली मारने के आदेश दिए गए, इंटरनेट बंद है। और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हम अपने सहयोगी किशोर रावत के पास। किशोर, कल 1:30 बजे तकरीबन ये घटना जो है शुरू हुई है और उसके बाद अब तक क्या हालात है, ताज़ा क्या हालात है? और कई पुलिसकर्मियों को भी लगता है चोटें आई हैं। बिल्कुल 50 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को इसमें चोटें आई है। इसके अलावा जो प्रशासन की टीम गई थी उनको भी चोटें आई है। उनका बेस अस्पताल में इलाज चल रहा है। दूसरी बात यह है कि जैसे ही ये मामला सामने आया तो वहाँ पर जो मामला, जो पूरा इलाका है वो तनावपूर्ण हो गया था। उसके बाद पुलिस वहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स भेजा गया, पीएससी भेजी गई, वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स को वहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। अभी फिलहाल स्थिति तो तनावपूर्ण है लेकिन अंडर कंट्रोल में है, पुलिस के कंट्रोल में है। हालांकि पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किया दिए गए हैं। दूसरी बात यह है कि जो वहाँ पे एक अवैध मदरसा और नमाज स्थल था उसको पहले सीज किया गया था। उसके बाद इसको तोड़ने के लिए आज जब टीम वहाँ पहुंची और लगभग उन्होंने उसको जेसीबी वहाँ काम कर रही थी, तो इस दौरान वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व ने इसका विरोध किया और वहाँ पर उन्होंने पथराव किया। हालांकि लोग इसका विरोध कर रहे थे, लोगों से पुलिस की बात भी चल रही थी, लेकिन अचानक से पथराव होता है और पुलिस को 3 तरफ से पथराव का झेलना पड़ता है क्योंकि संकरी गलियां हैं और पुलिस समझ नहीं पाई और पुलिस पे काफी सारा पथराव हुआ, कई घायल हुए। मौके के नजायज समझते हुए पुलिस पीछे हटी, लेकिन जिस तरीके से ये असामाजिक तत्व जिस तरीके से दंगा कर रहे थे, वहाँ पे पथराव कर रहे थे, आगजनी करी, उसके बाद उन्होंने लगातार वहाँ पे पुलिस की गाड़ियां, सरकारी गाड़ियां, यहाँ तक कि जो जेसीबी गई थी उसको भी आग के हवाले कर दिया, बसों को जला दिया और सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान किया है। यही वजह है कि स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई थी और उसके बाद वहाँ पर इस तरीके से कर्फ्यू लगाना पड़ा। पूरा जो कंट्रोल है वहाँ पर अब पुलिस के हाथ में, फोर्स वहाँ पे पहुंच चुकी है। 8:30 बजे अब जिला प्रशासन यानी डीएम वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, वो सारी स्थिति की जानकारी देगा कि कल से लेकर अब तक क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है। लेकिन बिल्कुल किशोर, माहौल जी, कल 1:30 बजे से ये घटना शुरू हुई है और हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी क्या इसे प्रशासन में कहीं से चूक भी, क्योंकि छोटा सा शहर है हल्द्वानी, वहां अंदाजा नहीं लगा पाए कि इस तरह की घटना हो सकती है और काफी भयावह है, क्योंकि अगर 4 लोगों की मौत हुई है, आप बता रहे हैं 50 से ज्यादा लोगों को, पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं।
बिल्कुल। पुलिस को ये बात सही है कि जब वो इलाका, क्योंकि वहाँ पहली बार नहीं हो रहा इस तरीके का विरोध, वहाँ पे बनपुर पुलों में रेलवे की जमीन को लेकर भी काफी बड़ा मामला हुआ था, उसको तोड़ने के आदेश दे दिए गए थे। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट के वहाँ स्टे लगा। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर कई जमीनों पे कब्जा हो रखा है, ये प्रशासन कहता आया है। अब ऐसे में जब जमीन को खाली कराया जाता है, और ये पुलिस जानती है और इंटरनेट जो इंटेलिजेंस है वो भी मानती है कि उस इलाके में स्थितियां ठीक नहीं है। अगर आप किसी समुदाय के नमाज स्थल उसको तोड़ेंगे तो स्थितियां थोड़ी खराब हो सकती है। तो पुलिस को शायद हो सकता था भाग जाना चाहिए था, लेकिन पुलिस की इंटेलिजेंस यहाँ फेलियर माना जा सकता है, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति थी तो पुलिस को और इंतजाम किए जाने चाहिए थे। अब स्थिति वहाँ खराब हो चुकी है, उसको कंट्रोल में लाने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन फिलहाल पुलिस के जो कर्मचारी है वहाँ पे काफी ज्यादा घायल हुए हैं। वहाँ पे महिला पुलिसकर्मियां भी काफी घायल हुई, उनके सर पे चोट है, पाँव पे है, हाथ पे है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से पथराव हुआ है उस तरीके से पुलिस 3 घेरे में फंस चुकी थी। वहाँ पे वो पहले से ही तैयार थे, बताया जा रहा है जानकारी के मुताबिक। हालांकि अभी इसको पुलिस जांच के बाद ही पता लग पाएगी, लेकिन जो वहाँ पर लोग थे, वहाँ पे जो इसमें जर्नलिस्ट को भी काफी नुकसान हुआ है, कई पत्रकारों को पथराव लगे हैं और भीड़ को देखते उनको भी भागना पड़ा। वो अपनी कवर, जो रूटीन कवर होती है, उसे कवर करने गए थे। छतों पे पत्थर रखे हुए थे, जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि ऊपर से छतों से अचानक से इतनी बड़ी तादाद में पथराव होना चारों तरफ से गिरना, तो वो तैयारी पे थे, लेकिन पुलिस शायद इस चीज को भांप नहीं पाई।